हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 09/105 को देखेंगे। और आज क्या देखेंगे, यानी कि आज हमें करना था इंटरनेट संयोजन के बारे में जानना था। और इंटरनेट के कहीं ना कहीं जो विभिन्न संयोजन होते हैं, जिसमें से आपके प्रमुख कारण थे, जिसमें डायल अप था, जैसे कि डिजिटल सब्सक्राइबर था, उसके बारे में जानना था। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को, यानी कि आज का टॉपिक चल रहे हैं उसे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। जो भी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको टेलीग्राम पे दी जाएगी। तो चलिए, यानी यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 8 और आज का टॉपिक है आपका इंटरनेट संयोजन। ठीक है, अब इंटरनेट संयोजन के बारे में आती है। सबसे पहली बात आती है इंटरनेट के जो विभिन्न तरीके हैं, उसमें क्या होता है, यानी कि जो एक तरह से आपके परंपरागत तरीके होते हैं, यानी इंटरनेट के कुछ मुख्य जो चीज़ें हैं जिससे कहीं ना कहीं इंटरनेट को चलाया जाता है, या फिर एक तरह से जैसे सबसे पहला आता है डायल अप, यानी कि तार के माध्यम से आप क्या करते हो। जैसे आपने देखा होगा, आप क्या कर रहे हो, आपके घर में वाईफाई जरूर लगा हुआ है, पर किसके माध्यम से आ रहा है, तार के माध्यम से। उसमें एक तार लगाता है, यानी ऑप्टिकल फाइबर जगह कहते हैं, और फिर एक डिवाइस के माध्यम से आप पूरे घर में वायरलेसली तरीके से क्या कर सकते हो, इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। कुछ सालों से पहले, यानी कि आज से कुछ साल पहले, यानी 10-15 साल पहले वही कनेक्शन आता था। बस उसमें क्या होता था, वायर्ड होता था, यानी कि एक डिवाइस आता था जो कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर में लग जाता था और वो आपको चीज़ें उपलब्ध कराता था, यानी कि वायरलेस तरीका नहीं, आपका इस ब्रॉडबैंड के तौर पर, जिसे हम कहते थे ब्रॉडबैंड तरीका। तो सबसे पहला तरीका आ जाएगा आपका इसमें डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन क्या होता है, जिसमें क्या है, सस्ते रूप में आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे कि मान के चलिए 300-400 रुपये, 500 रुपये तक महीने आपको इंटरनेट प्रोवाइड करा जाता है। और कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, एक तारों के माध्यम से, यानी कि एक तारों के माध्यम से, दूरभाष लाइन जिसे कहते हैं, दूरभाष लाइन के माध्यम से कम कीमत पर आपको एक तरह से इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाता है, यानी कि एक तरह से इंटरनेट को प्रोवाइड कराया जाता है, जिसे हम कहते हैं डायल अप कनेक्शन। पहले आपको अभी भी, यानी कि अगर आप पुरानी विंडो जो विंडो है, या फिर क्या ना, आप देखोगे तो वहाँ पर डायल अप कनेक्शन लिखा होगा। जब आप विंडो के इंटरनेट कनेक्शन की सेटिंग में जाओगे तो वहाँ अभी भी डायल अप कनेक्शन के नाम से आपको डायल अप बॉक्स मिलेगा। अब वहाँ पर क्या है, यानी कि उसी चीज़ को, यानी कि इंटरनेट को हमने तारों के माध्यम से जो यूज़ करा है पहले, वही अभी भी चल रहा है। फिर आपका आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यानी कि ये कहीं ना कहीं आपके सामान्य दूरभाष होने वाले जो बातचीत को प्रभावित करता है। अब इसमें क्या है, यानी कि इसकी एक तो टेक्नोलॉजी एडवांस है, और दूसरा यानी कि मान लीजिए उस पर कहीं ना कहीं आपका 200 MB के करीब चल रहा है, तो इस पर कहीं, यानी 200 MB बोल रहा हूँ, आपका उस पर कम नेट चल रहा है, यानी कि एक तरह से आपका कम GB नेट आ रहा है, तो वो क्या है, सस्ता नेट है, 200-300 रुपये आपको उपलब्ध हो रहा है। पर ये क्या, यानी डायल अप क्या है, उसके बाद डिजिटल आया, तो डिजिटल में यानी आपके डिजिटल क्षमता को अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहा है, जो उसे जोड़ने का, और जो कहीं ना कहीं दूरभाष कंपनियां और उपभोक्ताओं को दोनों के, यानी कि एक नए उपकरण के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। जैसे कि आपका क्या है, पहले तारों के माध्यम से आ रहा था, तारों के माध्यम से आगे क्या है, एक डब्बा लगा होता था, फिर क्या कनेक्ट होते थे। आप क्या करते थे, इंटरनेट कैफ़े में जाकर आपने देखा होगा कि वहाँ पर क्या है, छोटा डिवाइस लगाया और सारे तार उसी से निकले हुए अलग अलग कंप्यूटर में कनेक्ट होते थे। ठीक है, अब क्या है, यानी कि डिवाइस और तार उसी तरह आ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, और आज आपके घर में क्या है, एक वाईफाई नाम की चीज़ लग गई है, जो कि आपको वायरलेसली इंटरनेट प्रोवाइड कराती है कि नहीं। तो वही चीज़ आपकी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद क्या आया, इसके बाद आता है आपका डेडिकेटेड
केटेड टेटेड लेज्ड लाइन। अब इसमें क्या होता है, दोनों यानी दो स्थानों के बीच में केवल चिन्हों का उपयोग करता और कहीं ना कहीं उसकी चीज़ें हैं उसका संयोजन को एक तरह से लाइन बिछाई जाती है। इस सेवा को लगभग दूरभाष तार पर क्या करा जाता है, VAST या फिर रेडियो लिंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इसमें क्या होता है, उच्च स्तरीय यानी उच्च रफ्तार और विश्व स्तरीय कहीं ना कहीं आपको, और केवल ये क्या होते हैं, केवल एक डेडिकेटेड लाइन के माध्यम से लोकल एरिया नेटवर्क में संयोजन कराया जाता है और कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को इंटरनेट सेवा प्रदान करी जाती है। क्या करी जाती है, इंटरनेट सेवा प्रदान करी, यानी कि डेडिकेटेड होगी। अब उसमें क्या था, पूरे उसमें चल रही थी, यानी कि वो गुच्छा चल रहा था, ठीक है, वो गुच्छा चल रहा था। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक खाली डेडिकेटेड उस कोने से, जैसे आपने देखा इस खंबे से उस खंबे तक के लिए एक क्या है, जब इंटरनेट वाले आते हैं तो आपने देखा होगा कि एक खंबे पे उनका बॉक्स लग रहा है, दूसरे खंबे पे फिर अगले खंबे पे फिर बॉक्स लग रहा है, वहाँ से वहाँ तक उन्होंने कनेक्ट कर रखा है। तो क्या है, डेडिकेटेड जो लाइन आ रही है उस पर क्या है ना, एक तरह से चल रहा है, यानी कि डेडिकेटेड लाइन पर वो काम चल रहा है। फिर इसके बाद आ जाएगा केबल कनेक्शन, यानी कि केबल कनेक्शन टू द इंटरनेट, जो कि अभी हमने पढ़ा, केबल कनेक्शन के बारे में आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा मोबाइल, यानी कि मोबाइल टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंटरनेट। जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी के माध्यम से मुझे लगता नहीं अभी किसने चलाया होगा, क्योंकि पुराने टाइम पे ऐसा होता था कि वो मोबाइल में, यानी मोबाइल में 2G नेट आता था, तो मोबाइल में लोग क्या करते थे, उसके साथ लीड यानी कनेक्ट करने के लिए लीड आती थी, तो उसे कहीं ना कहीं हम मोबाइल में अटैच कर और फिर फ़ोन में कनेक्ट कर लेते थे। किसी ने अभी भी करा होगा, अभी भी आपके फ़ोन में वो टेक्नोलॉजी है, तो आप क्या करोगे, यानी कि उसे जैसे कनेक्ट करते हो आप क्या करते हो, फाइल ट्रांसफ़र करते हो, फाइल ट्रांसफ़र की जगह उसे इंटरनेट कनेक्ट की तरह यूज़ करिए, तो वो भी आपका कर सकते हो। तो वो क्या है, आपका मोबाइल कनेक्टर के रूप में आपकी चीज़ आ जाएंगी। फिर आती है इसके बाद इंटरनेट संसाधन एवं सेवाएं, ठीक है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट जो कहीं ना कहीं संसाधन है, उसकी सेवाएं है, उसके बारे में आ जाता है। तो इंटरनेट क्या है, यानी कि इंटरनेट जो क्या है, पाठ्य सामग्री और पाठ्यक्रम उपभोगकर्ता और कहीं ना कहीं उनकी जो चीज़ें हैं, इंटरनेट को देखना, इंटरनेट को प्रयोग करना और कहीं ना कहीं चीज़ें आती हैं, उसका कहीं ना कहीं हम सेवा यूज़ करते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आपका आ जाएगा www। अब www क्या है, आपका URL क्या है, आपका DNS आपको बता दिया था मैंने, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, यानी कि www क्या है, एक तरह से आपको विश्व व्यापक, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या कर रहा है, विश्व व्यापक वेब, जिसमें सामान्यतः वेब कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, वेब कहा जाता है, वेब कहा जाता है। आपस में परंपरा यानी कि एक तरह संयोजन हाइपर टेक्स्ट सूचनाओं को अभिलेख और इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करने और सूचनाओं को भेजने के लिए एक तरह से चीज़ है। अब ये क्या कर रहा है, टिम, यानी इसे एक और चीज़ लिखिए, टिम बर्नर्स-ली ने यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन जेनेवा में काम करते समय 1989 में बनाया था और 3 वर्ष के इसके कहीं ना कहीं बाद 1999 में इसका जो प्रयोग किया जाने लगा था। किसका प्रयोग किया जाने लगा था, www का, ठीक है। अब विश्वव्यापक वेब पर एक वेब पृष्ठ को देखने के लिए हम क्या करते हैं, URL का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने क्या है, अभी YouTube डाला हुआ है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं आपने लिखा होगा या फिर आपको मिलेगा http.www ऐसे कुछ लिखा मिलेगा, तो वो क्या है, एक तरह से आपका URL है, जिसे कहते हैं
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि हर जो वेबसाइट का जो नाम है और उसका एक तरह से नाम को प्रदर्शित कर रहा है वो आपका URL होगा। आपका फिर आपको DNS बता दिया था और IP क्या होता है, यानी DNS और IP मतलब आपका घर का पता, और एक क्या है आपके घर का, यानी एक आपकी लोकेलिटी, यानी कि आप कहाँ रहते हो भाई, आप क्या रहते हो, दिल्ली में रहते हो, आप क्या रहते हो, दिल्ली के इस कोने में रहते हो, आपका क्या है मकान नंबर ये है, यानी कि IP एड्रेस क्या है, आपके मकान नंबर का एड्रेस है। और आपका क्या है DNS क्या है, DNS आपके क्या है जगह की क्षेत्रफल के और उसके चीज़ों को, यानी कि आपका मकान इतना साइज है, ये सब वो सब चीज़ें बात बताता है। हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, यानी कि हाइपर टेक्स्ट जो क्या करता है, प्रोटोकॉल की बात है, यानी कि आपका HTTP। ठीक है, HTTP क्या है, यानी कि एक तरह से कहीं ना कहीं जो आपके ब्राउज़र की सर्वर की जो चीज़ें हैं और उसका प्राथमिक भेजने पर अनुरोध करता है। क्या करता है? अनुरोध करता है। ठीक है, फिर इसके चलिए फ़ोन आ गया था। अब आती है, यानी कि अब इसके बाद आ जाती है ईमेल। ईमेल तो भैया सबने यूज़ करा होगा। ईमेल क्या है? अब क्या है, यानी कि आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी है। अब इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी का मतलब ये है, आज के टाइम पर आपको कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी को भी सूचना भेजनी है, वो ईमेल के माध्यम से सूचना भेज देते हो। ईमेल के माध्यम से आप आजकल अपना रिज्यूम बना के भेज देते हो। तो ईमेल क्या है, इंटरनेट का, यानी कि इंटरनेट की सुविधा और इंटरनेट की सबसे लोकप्रिय जो कहीं ना कहीं सुविधा है, जो कहीं ना कहीं आपको इंटरनेट के माध्यम से निःशुल्क रूप से अपने, यानी कि अपने जो आपका जो कहीं ना कहीं अकाउंट होता है, ईमेल के माध्यम से आप निःशुल्क चिट्ठी भेज सकते हो, यानी कि जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। फिर आता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? प्रोटोकॉल। अब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है भाई, यानी इंटरनेट के सभी प्रकार की सूचनाओं को उपयोग करने के लिए और उपलब्ध करने के लिए, और कहीं ना कहीं फाइबर और डाटा के अनेक छोटे छोटे विश्व स्तरीय जो चीज़ें हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि एक तरह से ये क्या है, ये फाइल है, ए व्यक्ति की फाइल को बी व्यक्ति के पास पहुंचाना है। तो कहीं ना कहीं उसमें जो चीज़ें, फाइल को ट्रांसफ़र करने की जो चीज़ें, इंटरनेट की जो एक जगह से दूसरी जगह की सूचना पहुंच रही है, यानी फाइल ट्रांसफ़र हो रही है किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। और कहीं ना कहीं कौन सी चीज़ हो रही है उपयोग? इंटरनेट हो रहा है। इंटरनेट में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, और सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आपका क्या है, यूज़ होगा, इंटरनेट हो रहा है। अब एक आपका होस्ट, यानी कि होस्ट के नाम से आपको चीज़ देखने मिलेगी। होस्ट क्या है, यानी कि एक होस्ट से दूसरे होस्ट, यानी कि एक एंड से दूसरे एंड तक, यानी ए व्यक्ति बी व्यक्ति को क्या कर रहा है, सूचना भेज रहा है। क्या कर रहा है? सूचना भेज रहा है। और एक तरह से आपका टेक्स्ट फाइल, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ये सारी चीज़ों क्या क्या कर रहा है, सभी प्रकार के फाइल्स को कंप्यूटर की सूचनाओं में इधर से उधर भेजने का काम करता है। FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल करने के लिए हम एक होस्ट का खाता नाम और उसके पासवर्ड की आवश्यकता होती है। क्या होती है? यानी कि हम क्या करते हैं, इसका क्या है भाई, इसकी ID ABCD है, यानी 1 2 3 और इससे पासवर्ड है। यहाँ पर भी क्या है, इतना है। तो यानी कि इनको ट्रांसफ़र करने के लिए एक परमिशन और एक एक तरह से, यानी इसने क्या क्या चीज़ें भेज दी भाई। अब इसके पास क्या है, यानी कि कोई और आदमी ना खोल ले आपको, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, पासवर्ड है, ईमेल का पासवर्ड है, इसी तरह क्या है, होस्टिंग का पासवर्ड होता है, तो वो भी इस तरह की चीज़ों पर चलता है। फिर आ जाता है आपका, यानी कि आपका लिस्ट सर्विस आ जाएगा, यानी कि लिस्ट सर्विस से पहले लिस्ट सर्वर पढ़ लीजिए। सर्वर
लिस्ट सर्वर क्या है, यानी कि इंटरनेट पर ईमेल भेजने की सूचना और संदेश भेजना और कहीं ना कहीं जो एक समय के अनेक व्यक्तियों के साथ जो चीज़ें हैं सुविधा प्रदान करी जाती है, उस सुविधा को हम मेलिंग लिस्ट या फिर लिस्ट सर्वर कहते हैं। क्या करते हैं, या तो आपको मिलेगा मेलिंग लिस्ट या लिस्ट सर्वर के नाम से मिलेगा। एक स्थान यानी एक स्थान अभिरुचि वाले व्यक्ति लोग एक ही समूह में आपस में क्या होते हैं, हर संदेश को बांटने की सुविधा को हम मेलिंग लिस्ट कहते हैं। मेलिंग लिस्ट में क्या होता है, सभी सदस्य एक मेल का पता संचालित रखते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप क्या करते हो, ग्रुप है, सीधे सीधे इस तरह समझो, व्हाट्सएप का ग्रुप बना लेते हो, उसमें आपने 100 बच्चे ऐड हो, 100 बच्चे या फिर 100 व्यक्ति ऐड हो गए। अब आप क्या कर रहे हो, ग्रुप में बात कर रहे हो, भाई हाँ भाई आज इस तरह की, यानी सारे क्लास के मेंबर ग्रुप में बात कर रहे हो, वही मेलिंग लिस्ट है। ठीक है, ये आसानी से समझो, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मत समझा करो। ठीक है, फिर आती है यानी कि चैट एंड इंस्टा मैसेज। ये आपका क्या है, नई तकनीक है, वही सारी सीरी चैट मैसेज यानी कि और आपको SMN मैसेज, वो सारी आपका याहू मैसेज, MSN मैसेज, ये सारे क्या है मैसेंजर सर्विस है। मैसेंजर सर्विस में जैसे आजकल क्या है, फेसबुक थी पहले, अब आजकल मैसेज में क्या चल रहा है आपका व्हाट्सअप। ठीक है, पहले आता था याहू मैसेज, याहू का क्या है चैट बॉक्स के तौर पर, यानी कि हम मैसेज जैसे आजकल व्हाट्सअप है वैसे याहू मैसेज, MSN मैसेज, ये कहीं ना कहीं चैट बॉक्स के तौर पर हम क्या करते थे, मैसेज का यूज़ करते थे आज। और आपको जो भी यानी कि UGC नेट की तैयारी कर रहा है, UGC नेट का रिजल्ट भी आ चुका है, तो जो बच्चे क्या है अच्छे नंबरों से पास हुए हैं या फिर क्या है कहीं ना कहीं उनको नेट मिला है, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए, और जो भी बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं हमसे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। अब आती है यानी कि न्यूज़ ग्रुप, यानी कि न्यूज़ ग्रुप अच्छा है और कॉन्फ्रेंस, न्यूज़ ग्रुप्स एंड आपका कॉन्फ्रेंस। अब न्यूज़ ग्रुप में आती है यानी कि देखो सारे के सारे कनेक्टो नेट से ही हैं। न्यूज़ ग्रुप की बात आती है तो न्यूज़ ग्रुप में यानी इंटरनेट पर लोगों के लिए मिलने और कहीं ना कहीं सूचनाओं की बात आ रही है। तो आजकल क्या है, आपका इंटरनेट पर ही कहीं ना कहीं आपको क्या मिल रहा है, पेपर देखने के लिए मिल रहा है। इंटरनेट पर ही आपको क्या मिल रहा है, न्यूज़ की चीज़ें मिल रही है। आपके कहीं ना कहीं जो आपकी रुचि के अनुसार आपको न्यूज़ प्रदान करी जा रही है, आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं, आपको चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। भाई आपको क्या है, आज पहले क्या होता था, पहले लोग क्या करते थे, रिजल्ट आता था तो क्या करते थे, न्यूज़पेपर को देखते थे, ढूंढते थे, या फिर स्कूल में जाके क्या कर रिजल्ट चेक करते थे। आजकल क्या है, आप नहीं आने की इंटरनेट खोलो, रोल नंबर डालो और आपका रिजल्ट आपको मिल जाता है। किसके बदौलत, इंटरनेट के माध्यम से। और वही न्यूज़ ग्रुप में भी आपका क्या करता है, प्रदान करता है। न्यूज़ ग्रुप क्या है आपका, यानी कि लिस्ट सर्वर की तरह ही उसका उद्देश्य होता है, और यानी लिस्ट सर्वर अभी चल रहे थे उसी तरह चलता है। और कहीं ना कहीं पूरे क्या है, लिस्ट सर्वर के द्वारा ही सभी सदस्यों को स्वतः संदेश मेल किया जाता है। और जब न्यूज़ ग्रुप में द्वारा सदस्य को क्या करते हैं, संदेश नहीं भेजा जाता, तो बल्कि उसे प्रयोगकर्ता के स्वयं न्यूज़ ग्रुप के साइट पर जाकर संदेश यानी कि पढ़ा जाता है। यानी कि वही एक तरह से आपका ग्रुप के रूप में चल रहा है। कॉन्फ्रेंसिंग समझ में आता है, यानी कॉन्फ्रेंस क्या है, एक साथ कई आदमी कनेक्ट होके क्या करते हैं, मल्टीमीडिया और इन सब चीज़ों, यानी कि इसके पास भी फ़ोन है कैमरे वाला, इसके पास भी क्या है, इसके पास कंप्यूटर है कैमरे वाला, और कहीं ना कहीं सारे डिवाइस को कनेक्ट करके आप क्या करें, इंटरनेट के माध्यम से कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी हो जाएगी कॉन्फ्रेंस का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट इसमें बचा है इंटरनेट पर खोज और इंटरनेट का यानी कि पुस्तकालय। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि आज ही सारा मैं ख़त्म करने की सोच रहा हूँ, तो इसमें आ जाएगा इंटरनेट पर खोज। अब इंटरनेट पर खोज यानी सर्चिंग ऑन इंटरनेट। अब इसमें क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा विषय निर्देशक, यानी कि सबसे पहला आ जाएगा आपका विषय
निर्देशिकाएं। अब इंटरनेट की जो कहीं ना कहीं सूचना संसाधन और उसके संग्रह की बात आती है और संसाधनों की बात आती है, परंतु इंटरनेट क्या है, सूचना की कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, जटिलता चीज़ें हैं, इंटरनेट की खोज है, उसमें कहीं ना कहीं प्रयुक्त सेवा का उल्लंघन की बात आती है या फिर उल्लेख की बात आती है। तो सब चीज़ों में आपका सर्च इंजन यानी कि दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, खोज इंजन, जिसे कहते हैं सर्च इंजन। यानी कि सब्जेक्ट आपका डिस्क्रिप्शन यानी कि विषय निर्देशक यानी कि पदानुक्रम रूप से व्यवस्थित विभिन्न विषयों के अनुक्रम में, और जो कहीं ना कहीं विषय प्रतीक विभिन्न वेबसाइट के साथ संयोजन की बात आती है, वेबसाइट की चीज़ें आती है, कहीं ना कहीं कंप्यूटर विशेषज्ञ की बात आती है और चीज़ों की बात आती है। तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को लेके चलते हैं और कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं। सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन जैसे कि आपका क्या है, गूगल हो गया सर्च इंजन, आपका माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, आपका याहू हो गया, आपका बिंग हो गया। तो ये क्या है, सर्च इंजन। सर्च इंजन मतलब ये है आपने कुछ सूचना को सर्च करा और आपको खोजने में मदद कर रहा है, यानी खोजने इंजन। ठीक है, खोजने के लिए आपको मदद करता है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ते हैं, पुस्तकालय में इंटरनेट की उपयोगिता। ये आपको मैं बताऊं या ना बताऊं, अभी तक आपको चीज़ें मैं बताता हूँ आ रहा हूँ। आज के टाइम पर आपका कैटलॉग कार्ड से लेकर बुक तक यानी कि ई बुक, ठीक है, यानी कि कार्ड से लेकर ई बुक तक आपकी क्या आ गई हैं, इंटरनेट के माध्यम से आ गई। पहले क्या होता था कि एक व्यक्ति के पास एक यानी कि लाइब्रेरी में 2 किताबें, एक को इशू नहीं कर सकते हम, एक को क्या कर दिया, रेयर बुक है उसे क्या कर दिया, बच्चे को इशू कर दिया। अब बच्चा क्या कर रहा है, उसे री इशू करवा रहा है, और री इशू के भी रूल होते हैं क्या, एक यानी कुछ टाइम तक ही री इशू करा। अब क्या कर रहा है, यानी कि वो बुक औरों को भी चाहिए। तो क्या पहले क्या करते थे, बच्चा परेशान हो रहता था, पर आज के टाइम पर क्या है, यानी कि एक बुक की स्कैन कॉपी डाल दी या फिर एक बुक को हमने इंटरनेट पर अपने सर्वर पर चढ़ा लिया, डाटाबेस में चढ़ा लिया, तो क्या कर दिया हमने, उसे पुस्तक यानी इंटरनेट के माध्यम से बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई भी बच्चा एक्सेस कर सकता है। यानी कि एक कॉपी को 1000 जगह हमने उसे क्या कर रहे हैं, अपना आईडी डालो, पासवर्ड डालो और उसे पढ़ लो। तो क्या हुआ, फ़ायदा हुआ इंटरनेट का। क्या हुआ, यानी कि इंटरनेट क्या कर रहा है, 24/7 क्या कर रहा है, पुस्तकालय को यानी कि आपके मोबाइल पर, आपके पाम डिवाइस पर, यानी कि आपके मोबाइल पर, टैबलेट पर, आपके कंप्यूटर पर उपलब्ध करा रहा है। किसको, आपकी लाइब्रेरी को। आपका जब मन करे, आपका दिन में मन करे पढ़ने का, रात को करे, सोते हुए करे, जागते हुए करे, तो कभी भी आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट के माध्यम से अपनी लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हो और इंटरनेट की कहीं ना कहीं चीज़ों को उपलब्ध कर सकते हो। जिसमें आपका सबसे पहला आ जाता है, आपको एक चीज़ मिलती है, वेब OPAC। OPAC की फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वेब कैटलॉग, वेब DB, वेब बुक, ये सारे आपके क्या हैं, चीज़ें हैं। यानी कि आप क्या कर रहे हो, इंटरनेट के माध्यम से अपनी बुक को उपलब्ध करा रहे हो। इंटरनेट के माध्यम से आप क्या कर रहे हो, वेब आधारित उपभोक्ताओं की शिक्षा प्रदान कर रहे हो। इंटरनेट के माध्यम से आप भौतिक रूप की जगह उसका सॉफ्टवेयर यानी सॉफ्ट कॉपी के तौर पर आपको क्या कर रहे हो, ज्ञान को प्राप्त कर रहे हो। इंटरनेट के माध्यम से आप क्या कर रहे हो, चंद ही मिनटों में कहीं ना कहीं दूर बैठे, यानी कि आप बैठे हो, यानी कि दिल्ली बैठे हो और आपको क्या कर रहे हैं, यानी कि आपके कोलकाता लाइब्रेरी की किताब देखनी से, यानी लाइब्रेरी से किताब देखनी है तो आप देख सकते हो। तो ये आपका कहीं ना कहीं इंटरनेट का पुस्तकालय में उपयोग है। ठीक है बच्चों, ये था 8वां चैप्टर, यानी कि इंटरनेट का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद बचते हैं क्वेश्चन आंसर, इसके बाद आएगा ब्राउज़र और सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन जो अभी आपको मैंने बताया ना, गूगल, बिंग और ये सारे, वही पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, 8वां चैप्टर कंप्लीट। कल इसके क्वेश्चन आंसर,
फिर आपका परसों चैप्टर शुरू। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।